जी सर, बाल दिवस के उपलक्ष्य में किस प्रकार का आयोजन जो है पूरे भारतवर्ष में होते हैं और उसी क्रम में आज आपने किस प्रकार से सेलिब्रेट बच्चों के बीच में किया है? बाल दिवस जवाहरलाल जी नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस में हम सभी मनाते हैं। तो इसी पर जो घरेलू कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को आज उदयपुर के अंदर श्री सौरभ जी गुप्ता, कीर्ति सिस्टर, इन लोगों के प्रयास से सारे बच्चों को इकट्ठा करके आज यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों का उद्बोधन और उनको कुछ प्रेरक प्रसंग बच्चों के साथ में चर्चाएं की, बच्चों से प्रश्नोत्तर भी किए गए, उनकी प्रतियोगिताएं भी की गई और बड़ा आनंद का माहौल रहा। मुझे लगता है कि इन बच्चों में बहुत सी प्रतिभा, छुपी हुई प्रतिभा है। ऐसे अवसर उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालने के लिए होता है, तो बड़ा आनंद के साथ इस उत्सव को मनाया गया। बच्चों की और भी बच्चों की कोई मांग है? आपने काफ़ी बच्चों को देखे, बच्चों की काफ़ी कैटेगरी बनी हुई है, मूक बधिर बच्चे भी हैं, अंधविद्य बच्चे भी हैं, उनके बारे में आपने क्या प्लान तैयार किए हैं और आगामी क्या सोचते हैं आप बच्चों के लिए? बच्चों के लिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी कई चीज़ें हैं जो कुरीतियाँ आज तक चली आ रही है, उसमें विशेष रूप से जैसे बाल श्रम है, बाल विवाह है, ये ऐसी चीज़ें जो अब तक पूरी तरह से मिट नहीं पाई है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इन बच्चों में से ये कुरीतियाँ मिटे और बच्चों के अंतर्निहित जो क्षमताएं हैं कि किसी के अंदर अच्छी पेंटर बनने की क्षमता है, किसी में बहुत अच्छा गायक बनने की क्षमता है, कोई अच्छा इंजीनियर बनने की क्षमता है, तो बच्चा अपनी इन क्षमताओं को पहचाने। और मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षा पद्धति भी ऐसी हो जो बच्चे की उसकी क्षमताओं के अनुरूप उनको शिक्षा दे पाए। तो मेरा आयोग के माध्यम से भी ये प्रयास रहेगा कि इन बच्चों में कुरीतियाँ मिटे और उसकी जो क्षमताएं हैं बच्चे की, वो क्षमताएं बच्चे की बाहर निकल कर के आएँ। इसके लिए हमारा समाज, हमारी शिक्षा पद्धति, इनमें एक सुधार की आवश्यकता है कि ये माध्यम बने और बच्चे के अंदर जो क्षमता है वो बाहर निकाले। बच्चों के साथ अक्सर अपराध आप देखें अखबारों के माध्यम से आपको हमें देखने को मिल रहे हैं, आखिर क्या कुछ तैयारी आगे हो रही है और आपको लगता है कि ये बच्चों की जीवन बचाने में क्या भूमिका? देखो, मैंने आज भी बच्चों से कहा, जो बच्चों से मैं रूबरू हुआ, बात कर रहा था उन बच्चों से, तो मैंने यही कहा कि शिक्षा के साथ में सदाचार आवश्यक है। कि शिक्षित हो रहे हैं, स्कूलें शिक्षा दे रही है, लेकिन यदि सदाचार विकास नहीं हो रहा ना, तो उसी के कारण आज बच्चा नशे की ओर जा रहा है, कई तरह की उसके अंदर विकृतियाँ पैदा हो रही है, डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो रहे हैं, कहीं आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये उसके अंदर जो सदाचार है, सत्संस्कार है, वो नहीं होने की वजह से हो रहे हैं। तो हमारा प्रयास बच्चे की शिक्षा के साथ साथ, और इसके लिए स्कूल जिम्मेदार है, उसके पेरेंट्स जिम्मेदार है। बच्चे के लिए दो ही महत्वपूर्ण है जो संस्कार डाल सकते हैं, उसके अभिभावक और उसकी स्कूल। तो इनमें एक सुधार की आवश्यकता है कि बच्चों में नैतिक शिक्षा, सदाचार की शिक्षा विकसित हो। पूरे परिवार इसके लिए जुटे, बच्चों को अधिक से अधिक समय दें। परिवार आज ये हो रहा है कि अपने आर्थिक भागदौड़ के अंदर बच्चों को समय ही नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों को समय देने की आवश्यकता है और इस तरह से उसके अंदर सदाचार विकास करने की आवश्यकता है। आखिर पेरेंट्स ये समझ क्यों नहीं पाए कि बच्चे राष्ट्र की संपत्ति है? हाँ, ये बात बहुत सही है कि पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि बच्चा राष्ट्र की संपत्ति नहीं, मेरी अपनी संपत्ति है। कई बार इसीलिए ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चे के माँ बाप मारपीट कर रहे हैं, बच्चे का बेचान कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये समझाने की आवश्यकता तो है कि भी बच्चा जो है आपकी निजी संपत्ति नहीं है, वो एक राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की एक तरह से थाती है, हमें उसको सुरक्षित रखना जिम्मेदारी है। थैंक यू।